आज मैथ के पाइप और टंकी के पाइप और टंकी के पर आप लोग को सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए, पाइप और टंकी से कि अ, कोई टंकी को भरने में लगा समय, किसी खाली करने में लगा समय, आप लोग को इसी पर आधारित आप लोग को सवाल बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले पहले सूत्र समझिए। अगर पूछ दिया जाए कि अगर कोई, मान लीजिए दो नाले हैं, अगर दो नलों को एक साथ खोल दिया जाए, मान लीजिए एक नल किसी टंकी को भरने में 10 मिनट लगाता है तथा दूसरा नल 25 मिनट लगाता है, तो उसको दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने समय में वो टंकी को भर देगा। देखिए, आप लोग को इसी पर पहले पहले एकदम सिंपल सा और आसान ट्रिक से आपको समझाने जाते हैं। आप देखिए, आप लोग पहले सूत्र समझिए। फार्मूला, पहला पहला फार्मूला है, किसी नल की किसी नल की किसी नल की पानी भरने की क्षमता, किसी नल की पानी पानी भरने की क्षमता, पानी भरने की क्षमता बराबर नल द्वारा इकाई समय में भरा गया पानी। नल द्वारा नल द्वारा इकाई इकाई समय में भरा गया पानी तथा इसके बराबर होगा 1/1 पूरा हौज भरने में लगा समय। देखिए, 1/, पूरा हौज को भरने में लगा समय, 1/, पूरा हौज, जिसे अगर किसी नल की पानी भरने की क्षमता बराबर होता है 1/, पूरा भरने में लगा समय। हौज का मतलब ये होता है कि जैसे कोई टंकी हो गया, कोई जैसे कि कोई बर्तन, जैसे कोई मान लीजिए कोई आम भाषा में सब डिब्बा कहते हैं, कोई लोग जैसे टंकी हो गया, उसको भरने में लगा समय, हौज इसे कहा जाता है। और दूसरा, जैसे कि अगर पूछ दिया जाए, मान लीजिए अर्थात अथवा जैसे कि पूरा हौज को भरने में लगा समय, पूरा हौज को भरने में लगा समय अथवा तो इसका होगा 1/, पूरा जिसे था पूरा हौज को भरने में लगा समय, तो 1/, पूरा पानी भरने की क्षमता, 1/, हो जाएगा पानी भरने की क्षमता। पानी भरने की क्षमता
ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सूत्र देखिए। दूसरा ये था पहला, यदि किसी नल को 40 मिनट में भर देता है तो उसकी कार्य, अगर जैसे ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी नल यदि कोई हौज को 40 मिनट में भर देता है तो उसकी कार्य क्षमता 40 मिनट होगी। अगर इसी प्रकार अगर किसी नल की कार्य क्षमता 1/15 मिनट हो तो, अगर किसी नल की कार्य क्षमता 1/15 मिनट हो तो उसके हौज को 15 मिनट में भर देगा। देखिए यही सूत्र है, पर यही एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये। अब देखिए इसी पर आप लोग को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, लोग देखते रहिए। पहला क्वेश्चन, दो टोटियां एक साथ, एक हौज को क्रमशः, ये दो रोटियां क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती है, अगर दोनों टोटियों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर सकता है, वह कितने मिनट में भर सकता है। अगर दो रोटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती है, तो अगर दोनों रोटियां एक साथ खोल दिए जाए तो वह कितने मिनट में भर सकती है। देखिए हल देखिए आप, दोनों टोटियों की कार्य क्षमता, पहले दोनों टोटियों की कार्य क्षमता बराबर होता है दोनों द्वारा 1 मिनट में किया गया समय। दोनों द्वारा 1 मिनट में भरा गया समय। देखिए इसके हो जाएगा 1/1 मिनट है तो 80 मिनट 1/80 प्लस 1/120 समझ आया। अब 120, अब इसका एलसीएम लेते हैं। 120 और 80 का एलसीएम 240 होता है।
240 और 3 यह देखिए 80 3 का 240 3 बार गया 3 प्लस 120 प्लस 2 बार गया बराबर हो जाएगा बराबर 3 2 5 5 या 5 24 240 5 या 5 240 हो गया। तो अब इसको देखिए काटिए 5 240 अब इसको काटेंगे आप 5 5 जब इसको आप काटेंगे 5 5 कम 5 5 चौक 20 5 8 40 बराबर हो जाएगा इसके 1/48। ये था 1 मिनट में भरा गया समय, दोनों द्वारा 1 मिनट में भरा गया समय ये 1/48 है। तथा चूंकि दोनों टोटियों द्वारा एक खोज को भरने में लगता समय, दोनों टोटियों द्वारा एक खोज को भरने में लगा समय 1/48 है। तो जब ये उसको लगा, जब दोनों टोटियां एक साथ तो हो जाएगा इसका 48/1 बराबर 48 मिनट। 48 मिनट इसका ये आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आया? अब देखिए इसी प्रकार और सवाल है। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए। अब इसको मिटाने जा रहे हैं। अगर देखिए, अगर इसमें था दो टोटियां, अगर दे दिया जाए, मान लीजिए 3 टोटियां, मान लीजिए कि ABC, ये किसी हौज का मतलब टंकियां होती है, मतलब कि कोई पानी इकट्ठा करने की जगह। देखिए मान लीजिए पहला, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा ABC 3 पाइप टंकी, अलग अलग ABC 3 पाइप टंकी को अलग अलग को अलग अलग 12 घंटे 15 घंटे तथा 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। घंटे में भर सकते हैं। हाँ सही है, घंटे में भर सकते हैं।
अगर तीनों पाइप अगर तीनों यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में पूरा टंकी भर जाएगी। अगर तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। हाँ, इसका हल देखिए। इसका हल है ए बी सी तीनों द्वारा किया गया कार्य क्षमता का निकालेंगे। सी द्वारा किया गया कार्य क्षमता बराबर हो जाएगा। देखिए अब होगा 1 मिनट में भरा गया समय बराबर 1 मिनट में भरा गया समय तथा यहाँ अब बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/18। इसका एलसीएम लेना होगा। 15, 12 और 18 का एलसीएम 180 होता है। 180 तो अब 12 का 180 में क्या आएगा 15 बार प्लस 15 जाएगा 15 12 बार जाएगा प्लस 18 10 बार जाएगा। अब आ गया। अब इसका आया 15 12 और 10 15 12 10 हो गया 37 37/180। ये था 1 मिनट में भरा गया समय है। अब तीनों टंकी एक साथ तीनों एक साथ पूरी टंकी 180/37 इसका भाग देना होगा 180 और 37 में 180 तो 4 आ गया यहाँ पर। तो फिर 32/37 32/37 मिनट में भर जाएगी। यही हो गया इसका आंसर। देखिए एबीसी 3 पाइप टंकी थी, अलग अलग 12 घंटे 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते थे। अगर तीनों एक साथ खोल दी जाए तो कितने समय में भर जाएगी। देखिए पहले एबीसी का कार्य क्षमता 1 मिनट में किया गया, निकालना होगा। और फिर पूरी तीनों एक साथ पूरी टंकी 180, इसका उल्टा हो जाता है 180/37 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका भाग दिया गया 4 मिनट 32 सही
37 मिनट में भर जाएगी। 4 सही 32/37 मिनट में भर जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। अब अगला देखते हैं। अगला तीसरा, देखिए तीसरा क्वेश्चन। दो नल एक भरे तालाब को दो नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देती है। क्रमशः 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देती है। दो नल एक भरे तालाब को 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देती है। यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए, यदि दोनों एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने समय में तालाब को खाली कर देगी? तो वह कितने समय में तालाब को खाली कर देगी? एक तालाब में पानी भरा हुआ है। दो नल एक 20 घंटे और 25 घंटे में खाली कर देती है। यदि दोनों एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने समय में खाली कर देगी? बहुत देखिए इसका सॉल्व हो गया। दोनों नलों की कार्य क्षमता। दोनों नलों की कार्य क्षमता बराबर 1 मिनट में खाली किया गया समय होता है। इसका बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 1/20 प्लस 1/25। तो इसका होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है। 20 चौक 20 पंजे 100, 25 चौक का 90 100। तो इसके बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 4 9 9/100 9/100 हो गया। अब देखिए दोनों नल एक साथ हो गया कितना? अब पूरा तालाब दोनों नल एक साथ पूरे तालाब को 100/9 बराबर 11 सही 1/9 9 घंटे में
घंटे में खाली कर देगी। देखिए एकदम आसान ट्रिक है, आप लोग समझिए एकदम अच्छे से। समझ आया? अगला देखिए। अब चलते हैं दूसरा टाइप की तरफ। दूसरा टाइप, जब एक नल पानी भरे तथा दूसरा नल खाली कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन पर करते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहले देखिए, पहले इसका सूत्र। जब एक नल पानी भरे और दूसरा नल खाली करे, तो इसका शुद्ध फार्मूला होगा समय। उसका पूछेगा कि एक नल 25 मिनट में पानी भर देता है तथा दूसरा नल 10 मिनट में से खाली कर देता है तथा मतलब कि 25 मिनट में भर देता है तथा दूसरा नल 8 घंटे या 5 मिनट में खाली कर देता है। तो दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली कर देगा, कितने समय में वो भर देगा। ऐसे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहले फार्मूला देखिए। समय बराबर होगा दोनों में समयों का गुणनफल। दोनों समयों का गुणनफल अपान दोनों समयों का अंतर। दोनों समयों का अंतर, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन पहला। हाँ देखिए, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 30 मिनट में, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली कर देता है। 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए
खोल दिया जाए तो खोल दिया जाए तो खाली टंकी तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? तो 8 घंटे में तथा तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? हल हल होता है दोनों समय बराबर समय बराबर दोनों समयों का गुणनफल 6 गुणे इंटू 8, 6 घंटे और 8 घंटे अपान दोनों समयों का अंतर 8 माइनस 6। आया समझ? होगा 6, हाँ इसका बराबर होगा 8 6 48 बट अपन 2 अपन हो जाएगा 2 2 दूनी 4 2 चौके 8 24। तो यह 24 घंटे में टंकी को खाली कितने समय में 24 घंटे में टंकी खाली कर देगी। क्या समय? 24 घंटे में खाली टंकी भर जाएगी अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। इसी फॉर्मूले पर दूसरा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है। एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है। एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है तथा एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। जबकि दूसरा नल 5 घंटे में खाली कर देता है। दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। 5 घंटे में खाली कर देता है। जब एक नल पानी भरे और दूसरा नल खाली करे तो यदि भरे हौज को दोनों को खोल दिया जाए यदि भरे हौज में दोनों खोल दिया जाए
वह कितने समय में कितने समय में खाली कर देगा। तो वह कितने समय में खाली हो जाएगा। तो वह कितने समय में खाली हो जाएगा। हल बताया था, समय बराबर दोनों समयों का गुणनफल, दोनों समयों का गुणनफल, दोनों समयों का गुणनफल अपान दोनों समयों का अंतर, दोनों समयों का अंतर। अब देखिए दोनों समयों का गुणनफल 10 घंटे और 5 घंटे, 10 × 5 और 10 - 5 इसके बराबर हो जाएगा 10 × 50 50/5 बराबर 5 10 में 50। 10 घंटे में और 10 घंटे में हौज खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। वह 10 घंटे में हौज को खाली कर देगा। ये हो गया जब एक नल पानी भरे तथा दूसरा नल खाली करता है। इस पर आपको क्वेश्चन, इस आधार पर आपको क्वेश्चन बताया गया। अब देखिए तीसरा सूत्र पर चलते हैं। तीसरा सूत्र है, जब 2 से अधिक नल काम करें। जब तीसरा है, जब 2 से अधिक नल कार्य करें। जब 2 से अधिक नल कार्य करें, पहले इसे देखिए इकाई समय में भरा, जैसे कि कोई नल हो, इकाई समय में भरा गया समय या इकाई समय में खाली किया गया उसका भाग ज्ञात करते हैं तथा उसका व्युत्क्रम करने पर वो उसका अभिष्ट समय प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए जब 2 से अधिक नल कार्य करें। पहला क्वेश्चन इस पर पहले क्वेश्चन देखिए। एक नल पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट तथा पाइप बी किसी टंकी को 30 मिनट में भर देता है तथा पाइप सी 1 घंटे में खाली कर देता है।
खाली कर देता है, 1 घंटे में खाली कर देता है। तो वह पूछ रहा है तो खाली कर देता है, तो यदि दोनों नल एक साथ खोल, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह कितने समय में भर जाएगा। अगर अगर तीनों नल यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने समय में भर देगा, तो वह कितने समय में भरेगा। तो देखिए पहला हल, इसका पहले हल देखिए, ए बी सी तीनों नल एक साथ खोल देने पर, तीनों एक साथ, तीनों नल एक साथ खोल देने पर 1 मिनट में खोल देने पर 1 मिनट में समय देखिए, समय में भरी गई टंकी 1 मिनट में भरी गई टंकी बराबर होगा 1/20 प्लस 1/20, 30 मिनट 1/30 वो खाली कर देता है। देखिए सी 1 घंटे में खाली कर देता है, माइनस 1 घंटा बराबर 60 मिनट 1/60। इसका एलसीएम लेते हैं, 60 30 और 20 30 और 60 का, 20 और 30 और 60 का एलसीएम आएगा 60। 20 टाइम 3 बार गया, 2 बार गया, 60 कम 60 1 बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6, नहीं माइनस होगा ना, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 4/60 आएगा, यह कटेगा 4 1 कम 4, हाँ देखिए 1/25 हो गया, नहीं 4 1 कम 4 बचा 1 10 2 20 4 20 1/5 बराबर होगा 1/15 होगा। तीनों एक साथ खोल देने पर पूरी टंकी, देखिए अब तीनों एक साथ खोल देने पर पूरी टंकी 15/1 बराबर 15 मिनट में भर जाएगी। ये हो गया इसका आंसर, ये आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आया। देखिए ये सब आपको बता रहा हूँ, एकदम आसान ट्रिक, एकदम इसको हल करने की एकदम बहुत सही एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, एक नल नल ए किसी हौज को, दूसरा है किसी एक नल किसी नल नल ए किसी हौज को नल ए किसी हौज को 60 मिनट में 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भरता है। तीनों तीसरा नल सी उसे खाली करता है। नल सी उसे खाली करता है। तीसरा नल सी उसे खाली करता है। तो तीनों नल को एक साथ खोल देने पर तीनों नल एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। दोने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। तो बताइए तीसरा नल सी तीसरा नल सी भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा? तीसरा नल सी भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा? हल देखिए, हल होगा इसका हल माना तीसरा नल सी हौज को 1 मिनट में खाली करता है। माना तीसरा नल सी x मिनट में खाली करता है। अब देखिए 1 मिनट खाली कर देता है। तो अब देखिए 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/x। अब इसे हल करना है तो अब 50 मिनट में भर जाता है ना। हाँ, बराबर 1/50। 1/50 हो गया। तो अब होगा ये, अब देखिए
1/60 प्लस 1/75, इसे इस साइड लाते हैं और इसको उस साइड, -1/50 बराबर 1/x, 1/x यहाँ पर 50 है। इसका एलसीएम लिया जाता है। अब इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। देखिए अब इसका एलसीएम 300 होगा, एलसीएम 300। अब ये गया 6, 5 बार गया, 56 30 प्लस 75, 4 बार गया, -5, 50 है, 50 ये जाएगा 6 बार, 5 6 30 बराबर 1/x। अब इसके देखिए आगे, इसके आगे यहाँ पर 300, ये हो गया 5 4 9, 9 में से 6 गया 3 बराबर 1/x। 3 1 1/100 बच गया, 1/100, कहने का मतलब वह 1 मिनट में खाली करता है। 1 मिनट मतलब कि 1/100 मिनट, 1/100 हो गया। और अब तीनों नल हौज को, अब देखिए तीनों नल हौज को 100 मिनट में तीसरा नल है ये, तीसरा नल हौज को 100 मिनट में खाली कर देगा, इसका हो गया आंसर, यही है इसका आंसर। आप लोग को समझ में आया? अब चलते हैं अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट रुकिए आप लोग।